आधुनिक बीकानेर के निर्माता के इतिहास की ओर आगे बढ़ते हैं। डूंगर सिंह जी के बाद उनके छोटे भाई गंगा सिंह जी को 31 अगस्त सन 1887 में राज तिलक किया गया। बीकानेर पर 55 साल 5 महीने 2 दिन तक राज्य करने वाले गंगा सिंह जी की केवल 6 साल 10 महीने की उम्र में राज तिलक की रस्म अदा की गई थी। वे राजगद्दी पर बैठे इस छोटी सी उम्र में। मेयो कॉलेज अजमेर में पंडित रामचंद्र दुबे ने उनको पढ़ाया। एक अंग्रेज अफसर मिस्टर इजर्टन ने गंगा सिंह जी को एक कुशल शासक बनाने के प्रशिक्षण दिए। सन 1891 में बीकानेर में पहली रेल चली। सिर्फ 2 साल में सारा निर्माण कार्य पूरा हो गया। बीकानेर जुड़ गया जोधपुर से और आधुनिकता की दौड़ में कूद पड़ा। महाराजा गंगा सिंह ने ऊंटों की सेना तैयार की जो गंगा रिसाला के नाम से सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। दूसरे महायुद्ध में गंगा रिसाला के ऊंट सवार मोर्चे पर जम के लड़े, विजय पाई। बैंड की धुन पर जो ऊंट मटकना जानता है, वही ऊंट युद्ध के नगारे की आवाज पर, दनदनाती तोपों और बंदूकों की आवाज पर युद्ध के मैदान में मरना भी जानता है। ये है गंगा रिसाला। महाराजा गंगा सिंह एक तरफ पोलो की खेल पोशाक में तो दूसरी तरफ डूंगर लांसर की पोशाक में। छब्बीस नवंबर 1912 में पब्लिक पार्क का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिंज द्वारा किया गया। उस जमाने में इस पार्क की हरियाली और रख रखाव इतना सुंदर था कि महाराजा स्वयं इसे बीकानेर वासियों का हरा भरा हृदय मानते थे। इस पब्लिक पार्क का मुख्य द्वार इंग्लैंड के बकिंघम महल की याद दिलाता है। एक शानदार दृश्य देखिए। एक तरफ बीकानेर का न्यायालय, दूसरी तरफ जूनागढ़ का किला। म्हारो प्यारो बीकानेर, म्हारो प्यारो बीकानेर। अब देखिए लालगढ़ महल, लालगढ़ पैलेस। अपने पिता लाल सिंह जी की स्मृति में आदमकद मूर्ति बनवाई गई, जिसका अनावरण फिर लॉर्ड हार्डिंज द्वारा सन 1915 में किया गया। लालगढ़ महल के घंटाघर गेट का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। राज परिवार इसी द्वार से आया जाया करता था। लक्ष्मी निवास महल की बेशकीमती शानदार भवन निर्माण कला और कारीगरी एक बार फिर गौर से देखिए। यहाँ अब चल रहा है होटल लक्ष्मी निवास पैलेस। यह चौक देखिए, यह लक्ष्मी निवास पैलेस का केंद्र बिंदु है। यह इस पैलेस का हृदय है। लालगढ़ पैलेस में महाराजा लाल सिंह की मूर्ति, जिसका अनावरण
महाराजा गंगा सिंह ने लॉर्ड हार्डिंज द्वारा कराया था। लालगढ़ महल में अंदर की साज सज्जा और लाल पत्थर का काम विशेष तौर पर स्विंटन जैकब द्वारा करवाया गया था। यह दृश्य है, देखिए, नरेंद्र मंडल का। भारत के 600 राजाओं की इस काउंसिल के चांसलर रहे महाराजा गंगा सिंह। सन 1921 में यह नरेंद्र मंडल स्थापित किया गया था। इसी नरेंद्र मंडल के सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने आज़ाद हिंदुस्तान की भविष्य की संभावनाओं को निर्भीकता, स्पष्टता और दूरदर्शिता के साथ घोषित किया था। महाराजा डूंगर सिंह जी के समय से लेकर स्वयं महाराजा गंगा सिंह जी तक अनेक प्रकार की बाधाओं को पार करके आखिरकार बीकानेर के भागीरथ गंगा सिंह गंगनहर लाने में सफल हो गए। 845 मील लंबी यह नहर अपनी 634 उपनहरों सहित 6,20,000 एकड़ भूमि की सिंचाई करने में सफल हुई। यह मानवीय कर्मशील प्रयासों का जबरदस्त चमत्कार था। सन 1927 में निर्माण कार्य पूर्ण होने पर लॉर्ड इरविन द्वारा नहर का उद्घाटन कराया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय के निर्देशन में सब अनुष्ठान पूर्ण कराए गए। 20 साल बाद आजादी मिलने पर हमारा लोकगीत गूंज उठा। गंगनहर गंगा सुनिर्मल चंबल रो मीठो पानी। गंगनहर गंगा सुनिर्मल चंबल रो मीठो पानी। आजादी जद आन मिली तो तीनों बन गई तिरवाणी। आजादी जद आन मिली तो तीनों बन गई तिरवाणी। तिरवाणी सो तीरथ मारो, तिरवाणी सो तीरथ मारो। नहर राजस्थान री सोने सु पीली हो जासी। धरती राजस्थान री आ बेटी हिंदुस्तान री। आ माटी हिंदुस्तान री। और अब देखिए बीकानेर का प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल सन 1937 में लोकार्पित किया गया। हमारे भारत के इतिहास में राणा प्रताप को तो एक भामाशाह मिला था, किंतु बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को कितने भामाशाह मिले। पीबीएम अस्पताल की दीवारों पर अंकित नामावली देखिए। यह पीबीएम का फोटो। पीबीएम अस्पताल के उद्घाटन अवसर पर उदयपुर के महाराणा भोपाल सिंह और महाराजा गंगा सिंह अपना संदेश देते हुए। इतने लोक हितकारी कार्य करते करते 50 वर्ष का शासनकाल व्यतीत हो गया। महाराजा गंगा सिंह से पहले किसी राजा ने बीकानेर में 50 साल का शासनकाल पूरा नहीं किया था। अतः राजा और प्रजा दोनों के लिए यह एक महान शुभ अवसर था।
लालगढ़ पैलेस की यज्ञशाला में 17 सितंबर सन 1937 को महाराजा गंगा सिंह के प्रिवी पर्स के सोने से तुलादान किया गया। उस तुलादान के सोने की नकद राशि को बीकानेर के जनहित कार्यों में लगा दिया गया। पूरी बीकानेर नगरी खूब सुंदर सजाई गई। महाराजा अपनी नगरी का अवलोकन करते हुए हाथी की सवारी पर लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पधारे। जूनागढ़ के किले से महाराजा की सवारी का भावभीना दृश्य देखने लायक है। जिस मार्ग से सवारी निकलती, अपने लोकप्रिय महाराजा का अभिवादन करने को अपनी परंपरागत भाषा शैली में बीकानेर की जनता के उद्घोष से आसमान गूंज उठता था। खम्मा घनी खम्मा। यह बीकानेर की, केवल बीकानेर की लोकप्रिय शैली थी। स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने भी जब महाराजा करणी सिंह के साथ सवारी पर निकलते समय इसी घनी खम्मा अभिवादन को देखा, सुना, तो नेहरू जी अभिभूत हो उठे और बोले, करणी सिंह, तुम्हें अपनी जनता का इतना प्यार मिला है। जूनागढ़ से निकलते हुए महाराजा का जुलूस बीकानेर के शानदार इतिहास का प्रमाण है। भारत के वायसराय को बुलाया गया। गंगा स्वर्ण जुबली म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। गंगा रिसाला का निरीक्षण किया गया और सादुल सिंह इन्फेंट्री को विदेशों में भेजा गया। 2 अंग्रेज पोलिंग एजेंट्स के साथ महाराजा गंगा सिंह अपने प्यारे पोते प्रिंस करणी सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं। सन 1941 में बीकानेर की सेना से जापानी फौज को मणिपुर के पास करारी हार खानी पड़ी। जय जंगल धर बादशाह के नारों से बीकानेर की धरती आकाश गूंज उठे। कलकत्ता में बीकानेर के सेठ साहूकारों ने अपने लोकप्रिय महाराजा का उनके प्यारे पोते के साथ शानदार स्वागत किया। किंतु काल चक्र की गति को कौन थाम सका। सन 1943 की 2 फरवरी को सवेरे 5:25 पर महाराजा गंगा सिंह ने अंतिम सांस ली और एक बहादुर, असाधारण, सुविख्यात और शानदार सैनिक हमसे विदा हो गया। कई दिनों तक बीकानेर रियासत में शोक मनाया गया। वायसराय ने तथा देश की अनेक हस्तियों ने तहे दिल से इसे एक अपूरणीय क्षति स्वीकार किया। दाऊद सर के ठाकुर हनुमंत सिंह ने कहा कि मुगल सम्राटों की तरह
महाराजा गंगा सिंह एक महान भवन निर्माता थे। उनका निर्माण कार्य में जबरदस्त शौक था और अभिरुचि थी। पब्लिक पार्क का मेन गेट देखिए और उसके अंदर हरे भरे पेड़, अंग्रेजी फूल और अनेक फव्वारों का दृश्य महाराजा के समय की एक अनुपम देन थी बीकानेर के लिए उस जमाने में। बीकानेर का दर्शन करते समय यदि से 6 किलोमीटर दूर शिवबाड़ी में स्थापित लालेश्वर महादेव के मंदिर में भगवान शंकर के दर्शन नहीं किए तो सारे दर्शन अधूरे रह जाएंगे। सावन बीकानेर का प्रसिद्ध रहा है। सियाड़ो खातू भलो, उनाड़ो अजमेर, नागानो नित ही भलो, सावन बीकानेर।